हेलो स्कॉर्पियो, स्वागत है आप सबका मई की मंथली रीडिंग में। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे कि आपकी मई मंथ में ओवरऑल कैसी एनर्जीज हैं, लव के एस्पेक्ट में क्या है, करियर में क्या चल रहा है, एंड एंड में एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। तो बहुत कुछ कवर करना है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज आप लोगों की मई की जनरल एनर्जीज के साथ कि स्कॉर्पियो की मई की जनरल एनर्जीज कैसी हैं। ओके, तो मई का मंथ आप लोगों का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हैपनिंग दिख रहा है ये मंथ आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट कार्ड स्प्रेड से, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो महीना रहेगा ना आपका, ये महीना आपका मेंटली बहुत कैओटिक दिख रहा है। थोड़ा सा आप लोग काफ़ी ओवर थिंकिंग आई रहेगी इस महीने आप लोगों की, तो उस पर आप ज़रूर चेक रखिएगा। एंड मैं ये बोलूँगा कि आप लोग की एनर्जीज में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग निकल के आई है। तो इस महीने यू you नो समझदारी का एस्पेक्ट भी बहुत है। मतलब चीज़ों में एक तो होगा कि आप हबड़ा तबड़ी करोगे, हो सकता है कहीं कहीं चीज़ों में आप पेशेंस लूज कर जाओ और जल्दबाजी कर जाओ। तो वो वाला एस्पेक्ट भी दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत रैपिडली चीज़ों को दिखाता है कि मेंटली अनरेस्ट है ना, एक वो सुकून ढूंढने के चक्कर में निकले पड़े हो आगे। तो उस चीज़ की एनर्जीज हैं, अच्छी एनर्जीज हैं काफ़ी, कि जो सोचा है मन में उसे करना भी है। एंड मेंटल क्योस भी दिख रहा है, लेकिन क्योस के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप डिल्यूजनल भी हो गए हो, ऐसा भी नहीं है। तो क्योस के साथ समझदारी भी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड ऑल्सो पॉलिटिक्स भी दिख रही है इस महीने की। आप काफ़ी पॉलिटिकली करेक्ट चलने की कोशिश करोगे, डिप्लोमेसी सबसे बना के रखोगे। यू नो एक माइंड गेम्स जिसे हम लोग कहते हैं, वो रहेगा इस महीने। आप लोग काफ़ी यहाँ से दिमाग से काम लोगे चीज़ों में। इमोशनल एस्पेक्ट, दिल का जो हम कहते हैं ना कि दिल से सोचते हैं, वो वाली एनर्जीज नहीं है इस मंथ की। इस मंथ की ऐसी है कि आप सारा माइंड से चल रहे हो, किसको कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है, किसको कैसे मोड़ के अपनी बात पे लाना है। मैनिपुलेशंस दिख रही हैं कि आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग है कि अगर आपने ठान रखी है कि इस बंदे को कन्विंस करना है या इससे अपना काम निकलवाना है, तो आप निकलवाओगे। एनर्जीज में बहुत स्ट्रांग चीज़ आई है कि जो चाहिए वो चाहिए जिस भी तरह से। तो मेंटली बहुत अच्छा आया है, बहुत स्ट्रांग आया है। साथ साथ इस कार्ड में पेशेंस के दो कार्ड आए हैं इस स्प्रेड में, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट का दूसरा कार्ड आया है हमारे पास। एंड मैं ये बोलूँगा कि इस मंथ ना आप लोग किसी अपॉर्चुनिटी का वेट, ऐसा दिख रहा है कि कुछ वेटिंग चल रही है किसी चीज़ की। हो सकता है किसी बंदे का आप रिप्लाई का वेट कर रहे हो, या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, किसी कस्टमर, कुछ भी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी का, एक ऐसी चीज़ जिसकी आस है आपको, ठीक है, काफ़ी टाइम से, जहाँ से मतलब आपको पता है कि भैया जिस दिन यहाँ से खबर आ गई ना, तो उस दिन बारे न्यारे हो जाएंगे, उस दिन मज़ा आ जाएगा। तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम या जो भी सोर्स आपने सेट किया हुआ है कि जहाँ से आप कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो कि न्यूज़ आएगी, वो वेटिंग दिख रही है कि उस चीज़ में काफ़ी वेट कर रहे हो आप लोग कि यू नो साथ साथ काम भी चल रहा है, लेकिन एक गोल सेट है, ठीक है, एक इमेज बना रखी है, एक आपको भी शायद हल्का सा ना अपने फ्यूचर का इंडिकेशन आपको खुद भी है इस समय। एंड आप उस आइडियलिस्टिक सिचुएशन का, एक उस मौके का इंतज़ार हो रहा है कि जैसे ही वो आएगा और इस पे छक्का मार देंगे हम लोग। तो वो वाली एनर्जी, पेशेंस भी है। देखा, जितना मेंटल क्योस दिख भी रहा है, उसके साथ साथ पेशेंस भी पूरा पूरा दिख रहा है कि डिस्पाइट हो सकता है माइंड में 100 ख्याल आएंगे दिन में, लेकिन उनके बेसिस पर आकर आप
गलत फैसले नहीं लोगे, क्योंकि दिमाग भी जो भी होगा फैसले सही लोगे, स्मार्ट हो। इस महीने स्मार्टनेस एनर्जी दिख रही है कि आपको मतलब पता है कि किधर रुकना है और किधर भागना है। ऐसा नहीं कि आप हर जगह भागोगे, हर चीज में अपनी अड़ा दोगे, ऐसा भी नहीं होगा। यू विल गो विद द फ्लो। दिस मंथ की एनर्जीज में बहुत अच्छा दिख रहा है। गो विद द फ्लो की बात करें, स्टार का कार्ड मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा मंथ है आप लोगों के लिए। मैनिफेस्टिंग का ही कार्ड है ये बकायदा। मेजर अरकाना का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। एंड कोशिश करिएगा आप, जो भी सिचुएशन कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है कि जिसका आपको इंतज़ार है, जो आप चाह रहे हो, उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करिएगा जिसको बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा है। मैनिफेस्ट दैट थिंग। वो चीज़ इस महीने करोगे तो वो डायरेक्टली यूनिवर्स में जा रही है, वो डायरेक्टली मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आप मेक श्योर करना कि इस मंथ ज़रूर मैनिफेस्टेशन करो। इस क्योंकि कुछ कुछ मंथ होते हैं मैनिफेस्टेशंस के, जहाँ पर सेम चीज़ कभी ज़्यादा लगती है, कभी कम लगती है। इस मंथ बहुत अच्छी लगने की दिख रही है कि जो भी बोलोगे वो साकार बहुत अच्छे चांसेस है हो जाएंगे, बट मेक श्योर कि वो रियलिस्टिक हो। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। एनर्जीज बहुत कामिंग है इस मंथ की। मेंटली थोड़ा रश दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल काम है लाइफ में, इधर उधर सिचुएशंस में। एंड क्लैरिटी दिख रही है। क्लैरिटी के साथ मैं ये बोलूँगा कि क्लैरिटी किसी ऐसे एस्पेक्ट में आ रही है जहाँ शायद अभी जो आपको उम्मीद नहीं थी। हो सकता है ये क्लैरिटी थोड़ा ना एक डिस्कम्फर्ट के साथ आ रही है। इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है किसी पे आपने भरोसा कर रखा हो जिसकी असलियत थोड़ा सा खुल के आ जाए सामने, या ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जो शायद क्लियर होनी थी और आप उसमें बहुत ना कोशिश कर रहे थे अपनी चलाने में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कहते हैं ना कि जान पूछ के आंखें बंद करी हुई थी किसी चीज़ को लेकर, कि नहीं भैया ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एंड इस महीने वो क्लियर हो जाएगा कि जो भी चल रहा था, जो भी शायद आपके शक थे मन में, जो भी डाउट्स थे, वो देयर आर चांसेस कि वो सही होंगे। एंड क्लैरिटी के साथ आप लोग थोड़ा सा ना एक पोजीशन में खड़ा हो जाओगे कि ये जो भी पर्सन था, या जो भी सिचुएशन, जो भी काम था जिससे बहुत उम्मीदें थी, या जिसका शायद आपको इंडिकेशन हो गया था कि कुछ तो गलत, कुछ तो अलग चल रहा है ये, एंड आप शायद उसको जानबूझ के अनदेखा कर रहे थे, तो इस महीने वो एस्पेक्ट खुल के आ जाएगा, सामने आ जाएगा। एंड उसके बेसिस पर ही आपको फिर आगे फैसले लेने होंगे। तो क्लैरिटी मिल रही है, बट सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट मिल सकती है उस क्लैरिटी के साथ। थोड़ा सा और जान लेते हैं इस चीज़ में कि किस बारे में है ये वाला नहीं, इससे मैसेज काफ़ी क्लियर आया है। फर्स्ट कार्ड इज डिविनिटी एंड सेकेंड इज रिलीफ। देखो, क्लैरिटी से डिस्कम्फर्ट आएगा, लेकिन ये डिस्कम्फर्ट टेम्परेरी होगा। आपके सामने रिलीफ का कार्ड आया है। ठीक है, ये जो भी क्लैरिटी होगी, रिलीफ आएगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है डिस्कम्फर्ट हो, उसके बाद आपको रियलाइजेशन हो कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ, और ये कितना अच्छा था, कितना ज़रूरी था। एंड ये जो डिविनिटी का कार्ड आया है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आया है कि ये जो भी क्लियर, जो भी ये क्लैरिटी का दिख रहा है ना, ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये जो आया है लाइफ में, ये जो श्योरिटी आई है, ये आपके भगवान की वजह से हुआ है। मतलब आप ये समझिएगा कि उन्होंने स्टेप इन किया है आपको बचाने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, आप ऐसा, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये उन्हीं का किया हुआ है जो आपको आगे बहुत फलेगा। ठीक है, आप इस बात पर बहुत सोचिएगा। अगर कुछ आपको हो सकता है सपनों में ही बता दें, या कोई गाने के थ्रू, किसी एंजल नंबर के थ्रू, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप उस पर भी ज़रूर चेक, अपने एंटीनाज ना दिमाग के ओपन रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि कोई कम्युनिकेट कर जाए यूनिवर्स और आपका भगवान, तो मेक श्योर कि आप उसे रिसीव करें। एंड डिविनिटी का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है ये मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि आप जिस पर भरोसा करते हो ना, अपने एंजल्स, अपने यूनिवर्स पर,
उन्होंने ही बचाया है आपको, उनकी ही वजह से ये चीज़ सामने आएगी, एंड जितना जल्दी सामने आएगी उतना जल्दी आप बच जाओगे। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा बोरियत दिख रही है इसमें आप लोगों की एनर्जीज में। बोरियत भी, मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि बार बार, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मोनोटनस हो गया है, कि कोई लाइफ में वो मसाला नहीं है, एडवेंचर नहीं है। तो काइंड ऑफ वो जो बोरियत होती है, वही मतलब डेली जो करते आ रहे हो वही करोगे, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा सा ना बोरियत या मन ना करे करने का, ये चांसेस हैं। तो उस चीज़ पर आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो मैं ये भी बोलूँगा कि इस महीने बैक पेन दिखा रहा है कि हो सकता है, तो थोड़ा सा बैक का ध्यान ज़रूर रखिएगा अपने, और मेक श्योर कि कोई हैवी चीज़ ना उठाओ आप लोग, जिस वजह से कोई दिक्कत हो। अगर कोई है, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत चल भी रही है कमर की, तो इस महीने मतलब आप रिस्क मत ही लेना किसी चीज़ में, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी एनर्जीज आर क्वाइट फाइन फॉर दिस मंथ। जनरल एनर्जीज में मैं सम अप करूँ तो, ओ, बैक ऑफ द कार्ड में लव, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा लोगों से। मतलब जितना शायद आपने खुद को शेल में रखा हुआ था, एंड आप भी अवेयर थे कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो, इस महीने ना थोड़ा सा आप खुद को भी स्वीकारोगे। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि खुद की एक साइड थी आप लोगों की, जिसको शायद आप देखना नहीं चाह रहे थे। मतलब कहते हैं ना, एक यिन एंड यांग, एक अच्छी और एक बुरी। तो वो जो बुरी साइड थी उसको आप एडमिट नहीं करना चाह रहे थे कि कोई नहीं, सामने वाला कर रहा है तो कोई नहीं, इस्तेमाल करने दो, कोई नहीं, हम बड़े हैं हम। तो इस महीने वो वाली एनर्जीज नहीं है। इस महीने पंगा लेने वाली एनर्जीज हैं कि सामने से अगर कोई आएगा तो छोड़ेंगे नहीं उसको। तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। काइंड ऑफ मैं बोलूँगा कि खुद को सेल्फ एक्सेप्टिंग भी हैं एट द सेम टाइम, कि आप खुद को, अगर किसी खुद का ही एक एस्पेक्ट आपका जिसको आप ओन नहीं कर रहे थे, जिसको आप स्वीकार नहीं कर रहे थे, इस मंथ यू विल स्लोली कम टू एक्सेप्टेंस। खुद से खुद ही को एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है कोई पास में आपने गलती करी हो, पास में कुछ ऐसा हुआ हो जिसको बहुत रिग्रेट हो, तो इस महीने वो थोड़ा गिल्ट कम होगा, वो जाएगा। एंड खुद पर एक भरोसा, एक खुद को एक्सेप्टेंस आएगी कि भैया ठीक है, गलतियां होती हैं, फ्लॉज होते हैं, ऐसा ठीक है ना। तो मतलब खुद को इतना जो बांध के रखा था बहुत टाइम से, वो चीज़ नहीं होगी अब, वो चीज़ खुलेगी इस महीने आप लोगों की। खुद को लिबर्टी दोगे सामने रखने की, फ्रीडम की, सांस लेने की, सच बोलूँ तो अच्छी एनर्जीज हैं। साथ साथ बहुत अच्छी एनर्जीज है, मैनिफेस्ट ज़रूर करना लगेंगी इस समय। एंड अब जान लेते हैं आपका करियर एस्पेक्ट कैसा रहेगा इस मंथ के लिए, स्कॉर्पियो करियर एस्पेक्ट। करियर एस्पेक्ट में हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आया है, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो करियर में ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी रश में हो। एक हो सकता है प्रमोशन की तरफ देखने में, स्कोप बढ़ाने में, बिजनेस का एक बढ़ोतरी, एक एक्सपेंशन के फेज में बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है इस महीने की। काफ़ी कुछ स्टेप्स लोगे, जो सोच रहे हो उसे एग्जीक्यूशन पे लाओगे जल्दी से जल्द। मतलब ऐसा नहीं होगा। करियर में मैं बोलूँगा कि काफ़ी सोच विचार दिख रहे हैं आपका। पहले भी ये कार्ड आया था, केओस तो दिखाता ही है, मेंटल केओस की रश बहुत है, एड्रेनलिन रश भी दिखाता है ये कार्ड। करियर में बहुत कुछ सोच रखा है, कोई नई ऑफर मिलेगी तो एकदम झपैक से ले लोगे उस चीज़ को। तो वो वाली चीज़ भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि जो भी सेट करा था गोल, अब चाहिए तो चाहिए। एंड ऑल्सो करियर में मैं बोलूँगा कि साइड बाय साइड आप किसी चीज़ पर मेहनत भी करोगे जो शायद आप किसी को ओपन ना करो। करियर में थोड़ा सा आप लोगों की एनर्जीज में ऐसा है कि कोई चीज़ें हैं आपके करियर में जो शायद आपने ओपन नहीं करी लोगों को, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहोगे, एंड उसको मतलब इम्प्रूव करने में सीक्रेटली। तो सीक्रेसी का भी कार्ड बहुत आया है इस महीने। सीक्रेसी जितनी रखोगे
अपने वर्कर्स के साथ तो उतना अच्छा रहेगा। मतलब अपने ना कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ में बताना जिससे शायद आप क्वेश्चनेबल स्पॉट पे खड़े कर दे कोई, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। एंड ये कार्ड थोड़ा सा डिसीट भी दिखाता है। करियर में हो सकता है कि कोई छुप के आपके साथ बदमाशी कर रहा हो, तो अगर ऐसा हो तो थोड़ी नज़र रखिएगा उस पर्सन के ऊपर। कोई करीबी ही होगा, क्योंकि दिख रहा है कि अगर ट्रस्ट करोगे, ब्लाइंड फेथ किसी पे करोगे इस मंथ इन टर्म्स ऑफ करियर, तो वो बंदा शेडी है। उस बंदे से थोड़ा सा वाकिफ रहना, थोड़ा सीक्रेट रहना, अपने मन में जो चल रहा है इसको मत बताना, थोड़ा सा इससे अवेयर रहना। एंड बात करें करियर में, तो करियर में फाइट्स के बाद एक विक्ट्री दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स दोनों एक साथ ही आए हैं। ये फाइट के बाद एक विक्ट्री, एक कॉज इस महीने दिख रहा है करियर में कि कोई प्रोजेक्ट आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई कस्टमर हो सकता है जिससे बार बार एक एफर्ट्स करने के बाद, एक स्ट्रगल करने के बाद, रिपीटेटिव कर करके सक्सेस ऐसी दिख रही है करियर में एनर्जीज। तो एनर्जीज अच्छी हैं, हार्ड वर्किंग एट द सेम टाइम। करियर में ऐसा नहीं है कि लेड बैक एटीट्यूड है, ये भी नहीं है। करियर में बहुत होपफुल हो, काफ़ी जो सोच रहे हो, ऐसा भी नहीं कि सोचते ही सोचते जा रहे हो, कर नहीं रहे, कर भी रहे हो, सोच भी रहे हो, मतलब सोचते के साथ साथ कर रहे हो। टू बी रियली ऑनेस्ट, कि करना है, उखाड़ना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि करियर में कुछ उखाड़ के रहना है इस महीने। तो वो वाली एनर्जीज बहुत मोटिवेटेड दिख रही हैं। एंड बर्दाश्त नहीं करने वाले इनजस्टिस। अगर कोई भी पर्सन बदतमीजी कर जाए या गलत इस्तेमाल, गलत कुछ कर जाए आप लोगों के साथ, तो एनर्जीज में बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि आप ये चीज़ को लेट गो करोगे, आप चढ़ जाओगे राशन पानी लेके उस इंसान के ऊपर। तो एनर्जीज क्वाइट रेबेलियस एंड क्वाइट, मतलब जिससे पहले भी मैंने बोला था कि ना, अब खुद को आपने उतनी लिबर्टी, खुद को इतनी फ्रीडम दे दी, जो खुद को इतना बांध के रखा था, खुद को इतने मुखौटे लगा रखे थे बेफिजूल के, उनको फेंक के आप रियल में सामने आओगे, मतलब होता है ना मैदान में उतरोगे। तो ये महीना वैसा दिख रहा है करियर में कि करना है तो करना है, डंके की चोट पे करना है। एनर्जीज बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल हैं करियर में। एंड करियर में मैं बस ये बोलूँगा कि अग्रेशन पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम लोग जान लेते हैं आपकी लव लाइफ, लव एस्पेक्ट स्कॉर्पियो का इस मंथ के लिए कैसा है, मई के मंथ के लिए। स्कॉर्पियो लव एस्पेक्ट की बात करें तो लव एस्पेक्ट में काफ़ी कुछ मूविंग ऑन की एनर्जीज हैं। मैं साफ बोलूँ, 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो पूरी कहानी क्लियर कर रहे हैं कि लव लाइफ में ना मूविंग ऑन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है किसी भी चीज़ से। हो सकता है ये कोई पार्टनर हो, ये किसी की बार बार अगर आप किसी को फॉरगिव करे जा रहे थे तो अब नहीं करोगे, काइंड ऑफ वो वाली एनर्जीज। एंड जो मुंह छुपाने वाली में जिसे कह सकते हैं ना, मतलब एक अवॉइडिंग वाली एनर्जीज की लव में, आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर के साथ अवॉइड करो आप चीज़ों को। मतलब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो मन में चल रहा है शायद वो नहीं बताओगे आप लोग। यू विल प्रेफर टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन। लव में बात कर, और लव में कह रहा हूँ तो लव मैं कह रहा हूँ कि करीबी लव्ड वंस, ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक एंगल हो लव को लेकर। लव में मैं लव्ड वंस को गिन रहा हूँ, मैं बस क्लियर कर रहा था। एंड उनके साथ एनर्जीज में ऐसा है कि किसी बात से, कोई बात है उनकी जो खल रही है आप लोगों को, और मतलब जो रास नहीं आई। एंड अब आप उनको एक्सप्लेन करने का भी उतना मौका नहीं देना चाह रहे, आप बस इस चैप्टर से मूव ऑन करना चाह रहे हो, इस पर्सन से आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी खुशी के लिए, खुद की शांति के लिए। ये जो भी सिचुएशन या चैप्टर था लाइफ का,
पर्सन, ये जो भी हमें टीचिंग देने आया था आप लोगों को, तो इससे अब आप दूर हो रहे हो। इससे डिस्टेंसिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि काफ़ी कुछ पास्ट में रहा था, काफ़ी फीलिंग्स थी, काफ़ी अटैचमेंट्स थी, लेकिन इस महीने डिटैचमेंट्स हैं उस पर्सन के साथ। मूविंग ऑन वाली एनर्जीज की अब दोबारा मौका नहीं देना। जैसे कहते हैं ना कि एक खंजर से दो बार नहीं घुपते, तो ये वो वाली एनर्जीज हैं कि बार बार सेम चीज़ दोबारा दोबारा नहीं। तो अब आप यू आर चूजिंग योर ओन सैनिटी, योर ओन पीस, एंड यू आर मूविंग ऑन। तो लव के मामले में मूविंग ऑन मैं बोलूँगा, एंड कंसंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ। इस बार मैं बोलूँगा लव में मैजिशियन एंड लवर्स दोनों आए हैं हमारे पास। लव के एस्पेक्ट में ना इस समय आप खुद को ध्यान दोगे, खुद की प्रायोरिटी आप खुद बनोगे। अब शायद आप जिनको अपने से ऊपर रख के चल रहे थे, फैमिली में कोई हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिनको अपने से ऊपर आपने प्रायोरिटी दी थी, तो वो चीज़ अब आप अपने को फिर से दे रहे हो। ठीक है ना? एक वो था ना, अपनी पावर आप वापस खुद ले रहे हो। जैसा कि जनरल एनर्जीज में आया भी, बोला भी था कि इस समय जो भी जितना स्ट्रैंगल आप, जितना घुटन महसूस कर रहे थे, अब वो छोड़ी है घुटन की। मतलब अब सांस लेने का समय है। जैसे करियर में भी वो चीज़ आ रही है कि जो गलत है सो गलत है, तो मुंह पे होगा, फिर वो बोलेंगे। यहाँ पर लव्ड वन के साथ भी यही चीज़ आ रही है कि जो भी सिचुएशन अगर सही नहीं है और अगर आप खुश नहीं हो, तो ऐसा नहीं है कि आप वापस उसी दरवाजे पे नॉक नॉक करने जा रहे हो। अब आप आगे बढ़ रहे हो खुद की खुशी के लिए। और लव में इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग दिस मंथ। खुद को जानोगे और खुद पे विश्वास करोगे, खुद खुद ही खुद को ढूंढोगे इन अ वे इस मंथ आप लोग। और जान लेते हैं और क्लैरिटी के लिए। मैसेज आ गया। फर्स्ट इज ट्रस्ट एंड सेकेंड इज साइकिक। तो इस मंथ आप लोगों की इंट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ योर लव्ड वंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, एंड उन इंट्यूशंस पे जो भी आपको हंच अंदर से आती है, जो भी एक गट फीलिंग आपको आती है, उस पर ज़रूर विश्वास करिएगा, एंड आपको खुद ही खुद से क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड ये लव के मामले में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। ये जो भी मंथ दिख रहा है ना आप लोगों का, कि खुद को चुनोगे, जो पहले नहीं चुनते आ रहे थे अब चुनोगे खुद को। ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। एंड ट्रस्ट रखिएगा, ट्रस्ट का कार्ड है। सब कुछ सही होगा, सब कुछ फेवर में ही है, सब कुछ जैसा चलना था वैसा ही प्लान के मुताबिक ही है आपके भगवान के। तो उन पे ज़रूर ट्रस्ट रखिएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा, उन पे बिलीव रखिएगा। एंड और जान लेते हैं लव के लिए मैसेजेस। होम, अबंडेंस अच्छी है। जैसा कि काइंड ऑफ मैंने बोला भी था ना कि ये जो होम का कार्ड है, मैं कितना थोड़ा सा कह रहा था ना कि घुटन जो महसूस हो रही थी घर के अंदर लव लाइफ में, वही काफ़ी सिमिलर एनर्जीज हैं। अब उनको ना तोड़ के बाहर निकले हो। जैसे जो भी खुद को, जो शेल में बंद किया हुआ था, खुद ही ने बांधा हुआ था, अब उस चीज़ को आपने खोल दिया है। काफ़ी एक ऑपोजिट चीज़ करोगे इस मंथ आप लोग। खुल के बाहर आओगे। जो भी आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, दबाए चले जा रहे थे, वो चीज़ छूटेगी। एंड यू विल एम्ब्रेस योर सेल्फ, यू विल फाइनली एक्सेप्ट योर सेल्फ। खुद से एक जो तसल्ली, एक जो खुशी, ओ बैक ऑफ द कार्ड में फील। तो लव के मामले में वो एक फ्लोइंग वाली एनर्जीज, आपकी एनर्जीज में ना ऐसा है कि आप लोग ऐसे पर्सन रहे होंगे जो इतना कॉम्प्रोमाइज करने में इतना कंफर्टेबल हो चुके थे कि वो जो एक नेचुरल फ्लो होता है ना एनर्जी का, वही होना बंद हो गया था। एंड क्योंकि आपने खुद को घोट दिया था, इस महीने अब वो चीज़ें
खुलेंगी, वो मतलब जो जंजीरें थी वो खुलेंगी एंड वापस से एक एनर्जी का फ्लो बनेगा जो कि बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये सच में बोलूँगा कि इस मंथ में ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत कुछ नया होने वाला है आप लोगों के साथ मटेरियलिस्टिकली, लेकिन उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं डे टू डे रूटीन में आप लोगों का माइंडसेट बहुत अलग हो जाएगा। आप लोगों की थिंकिंग, एक वे ऑफ डूइंग थिंग्स बहुत चेंज होने वाला है। तो ये मंथ आप लोगों के पर्सनल डेवलपमेंट पे ज़्यादा रहने वाला है ये मंथ, एंड खुद को एक्सेप्ट करने में, खुद से जो बचते थे, खुद की क्वालिटीज़ जो आप एक्सेप्ट नहीं, जिनसे खुद आप डरते थे, तो उन चीज़ों को फाइनली यू विल एम्ब्रेस दोज एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। ये ना, खुद को मैं खुद प्यार नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। तो वो वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। लव में सेल्फ लव बहुत अच्छा निकल के आया है, खुद पे विश्वास, खुद की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी पे रखोगे। बहुत ऑसम एनर्जीज। एंड लास्ट एस्पेक्ट पे अब हम लोग चलते हैं। एंड कार्ड, ये मैसेज दिखाने से पहले मैं बोल दूं कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कार्ड आपको दिखाऊंगा एंड आपकी नज़र जहां पर भी रुके कंसिडर करिएगा कि वो मैसेज यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। फर्स्ट कार्ड आप पॉज कर सकते हैं। सेकंड कार्ड, उम्मीद करता हूँ कि इन कार्ड्स में आपको एक मैसेज मिला होगा जो आपको शायद ज़रूरत थी देखने की, पढ़ने की, सुनने की, वो मिला होगा। एंड इसी के साथ हमारे सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं इस मंथ के स्कॉर्पियो के। एंड अगर आपको ये वीडियो से रेजोनेट हुआ हो, अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा कैसा रहा ये मंथ, आप लोगों का कैसी लगी वीडियो। एंड मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।